हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज है वेडनेसडे का डे और रहने वाला है हल्का फुल्का सा काम, क्योंकि काम अभी चलेगा 1-2 महीने। तो काम डेली का रूटीन हो गया है गाइस, और उसके बाद ऑफिस भी जाना है अभी। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में कुछ नया लेकर। अभी बोल देंगे ना, निकलते वक्त बोल देंगे ना। डाली डाली फूल। गाइस, आ गए हैं घर फाइनली। और हमारे साथ में देखो गब्बू मैया बैठी हैं। इनको मच्छर ने काट लिया है। दिखाओ कहाँ मच्छर काटा है, कहाँ काटा है। तो गाइस, इनको मच्छर काट लिया है इनके गाल में। और ये हमारी है गब्बू मैया। कौन हो? गब्बू। गब्बू मैया कि गब्बू? गब्बू। ये हैं गब्बू। नन्या। और अभी रात का हो रहा है 9:30 और इन्होंने हमको देखा है तो हमारे पास चली आई हैं, क्योंकि ये हमारी लाडली भी हैं। सबसे हमारी लाडली बिटिया यही है ना गब्बू, है ना? कौन हमारी? कौन हो? अनन्या। ये देखो इसका दांत, देखो दांत दिखाओ पूरा। इसका देखो दांत टूटा नहीं है, इसकी बहन का दांत टूट गया है एक। तो गाइस, फाइनली खाना पीना हो चुका है। सबका टूटी। क्या चीज? हमारे टूटी, सबका टूटी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इनका दांत नहीं टूटेगा, सबका दांत टूटेगा। तो ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा नहीं टूटेगा, सबका टूटेगा? क्यों? मेरे दांत मजबूत हैं। तुम कौन सा मंजन करती हो जो तुम्हारे दांत मजबूत हैं? बहुत सारे। अरे तो बहुत सारे नहीं, एक मंजन कौन सा करती हो? दो थोड़ा। कौन सा? नाम बताओ, क्या है उसका? एक पाउडर। हाँ, एक लाल दंत मंजन और एक तम्बाकू बहुत वाला। सारे। एक तम्बाकू वाला ना है? तम्बाकू वाला आता ही नहीं होगा। वो करते हैं बूढ़े लोग, जो नशा होता है ना, उसमें नशा होता है जिसमें एक चीज अंदर घुस नहीं रहती। हाँ, वही वाली। वो नहीं, वे भी करती थी। वो कोलगेट करते हो। तो गाइस, इनके दांत हैं अभी मजबूत, ट्रायंगल के जैसे हो। और आज तुम स्कूल गई थी कि नहीं गई थी? क्यों नहीं गई थी? छुट्टी पूरी। छुट्टी कितने दिन की हुई है? 1 2 3 4 5 अभी 6 7 8 9। तो गाइस, अभी आने वाली है रामनवमी, और रामनवमी को भी इनकी छुट्टी रहने वाली है। और इनका स्कूल खुलेगा 30 तारीख को। 122। तो सुनो, 30 तारीख को कहीं चलोगी घूमने? बताओ। हाँ। कहाँ चलोगी? हैं? तो गाइस, देख सकते हो अभी अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम बैठे हुए हैं खाना पीना खाकर। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और इनको बुला लिया है टाइम पास के लिए। तो इनको भी भेज देते हैं घर, फिर करते हैं आपसे कुछ थोड़ा सा वैसी चर्चा। तो हे गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर, जहाँ से हमारी दिन की सुबह होती है और जहाँ से हमारी शाम ढलती है। तो गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक में बात करेंगे कि अभी कुछ दिन से दूसरे देशों में लड़ाई चल रही है, और इसका असर सीधा सीधा सारे देशों में पड़ेगा, क्योंकि अब एक देश के पास तो ऐसा है नहीं कि सारी चीज़ें उपलब्ध हों। अब अपने यहाँ अगर गेहूँ चावल उपलब्ध है तो ज़रूरी नहीं कि ईरान में वो चीज़ें उपलब्ध हों, और अगर भारत देश में ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो ईरान में वो चीज़ें नहीं हैं, और जो ईरान में है वो भारत में नहीं है। तो साधारण सी बात है गाइस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसी दूसरे चीज़ की। तो हम लोग भी किसी ना किसी ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रकार सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस आदि आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी देश एक दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। तो अभी कुछ दिन से ये सारी समस्याएं देश में उत्पन्न हो गई हैं, और कुछ लोग कुछ व्यू पाने के चक्कर में भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं लोगों को कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, लॉकडाउन लगने वाला है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है देश में। आप जिस देश में रह रहे हैं, भारत देश में, इससे अच्छा आपको देश कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत देश में आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं जिस जगह काम करता हूँ, उस जगह पे डेली 8 से 10 गाड़ियाँ पर डे बिक रही हैं। अगर इस तरह होता तो शायद वहाँ पर ये व्यवस्थाएं ना होती और गाड़ियाँ ना बिकती होती,
क्योंकि लोगों को जब आराम चीज़ें होती हैं तभी सारी चीज़ें होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डीजल की दिक्कत होती तो गाड़ी बिकती नहीं, लॉकडाउन लगता था तो ऑफिस खुलते ही नहीं। तो ये सारी जानकारियाँ एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब कुछ लोग हमें कहो बोलने लगे कि आप मोदी की मतलब बड़ाई कर रहे हो, तो भाई ऑफिशियल सी बात है कि इसमें थोड़ी सी बड़ाई करने वाली बात है कि जैसे जिन देशों में घमासान मचा हुआ है उस हिसाब से भारत देश में सभी चीज़ें नॉर्मली हैं और ये सभी चीज़ें सुचारू रूप से चालू हैं। हाँ गाइस, दिक्कत होती हैं, थोड़ी बड़ी दिक्कतें हर जगह होती हैं क्योंकि युद्ध विश्व स्तर पर युद्ध चल रहा है, तो दिक्कतें आपको होंगी थोड़ा सा, बट उनको आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। पहले के ज़माने में लोग खाना पीना बनाते थे, चूल्हा गैस सारी चीज़ इंतजाम करते थे और कुछ दिनों की बात होती है, बाकी सारा फिर नॉर्मल हो जाता है। एक अलग बात है कि हम लोगों की एक आदत सी बन गई है कि गैस में खाने की, तो गाइस वो चीज़ें हैं, तो आप लोग भी उनको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। फिर बाकी देखते हैं आगे जैसा होगा। और किसी भी मतलब पोस्ट से बचे जो नेगेटिव फैला रहा हो उस पर ध्यान मत दीजिएगा और अपने हिसाब से काम करते रहिए गाइस। और ठीक है गाइस।